हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आप सबका जेपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप फिर मेरे साथ बने हैं। आज फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। क्या पढ़ाऊंगा? ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में? सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू हो जाइए। सोलर सिस्टम किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में। बच्चा लोगों को क्लास छोड़ के जाना नहीं है, पूरी क्लास को देखना है, तभी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं सोलर सिस्टम समझा रहा हूँ। सौर मंडल के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो इसके पहले भी मैंने क्लास ले लिया था, जो कि कल हम डिस्कस किए थे बुध के बारे में। किसके बारे में? ग्रह में पढ़ा रहा हूँ। किसके बारे में डिस्कस किए हैं? बुध के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। किसके बारे में? शुक्र के बारे में। तो क्या है इसका? सौर मंडल। क्या है? सौर मंडल। बेहतरीन टॉपिक है, हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे ग्रह के बारे में, जिसका नाम है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र, वीनस। वीनस क्या? वीनस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। चलिए अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। कल हमने बात किया था बुध के बारे में। बुध में क्या हुआ था कि बुध हमारा सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। पहला मैंने ये बताया था। नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास आप जाके देखिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको पूरी क्लासेस समझ में बिल्कुल आएंगी। ठीक, तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के बारे में। शुक्र हमारा दूसरा ग्रह है। किसके निकटतम? सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। सब पॉइंट वाइज बताते चल रहा हूँ, इसको आप नोट करते जाइएगा। दूसरा, सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है क्या? यह सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। क्या है? दूसरा निकटतम ग्रह है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसके बारे में। अब बात करते हैं इसको सबसे गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पास में हमारा बुध है, उसको गर्म होना चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन हमारा ये शुक्र, वीनस जिसे कहते हो आप, वो हमारा गर्म क्यों है? तो देखिए इसके भी बहुत बड़े कारण हैं, जो कि देखिए सबसे निकटतम ग्रह हमारा बुध है, लेकिन वीनस को, शुक्र को सबसे निकटतम, सबसे गर्म ग्रह क्यों माना गया है? देखिए तो इसमें दिया क्या है कि सूर्य क्या है? यह दूसरा ग्रह है। क्या है? सूर्य का दूसरा ग्रह है। अब पॉइंट बना लीजिए, यह सबसे गर्म ग्रह है। इसमें CO2 की मात्रा बहुत अधिक है। CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यह इसमें बहुत होती है। तकरीबन 97%। कितनी है? 97% इसमें CO2 मौजूद रहता है। और बुध में क्या होता है? बुध में, उसमें दिन में बुध जो है तकरीबन 480 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, और रात में वह एकदम ठंडा हो जाता है। तकरीबन होता है ये माइनस में चला जाता है। माइनस में समझें तो आप -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक, -80 डिग्री सेल्सियस तक ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही अधिकतर ठंडा हो जाता है, जिससे कि उसमें उष्मा नहीं होती। क्या होती है? वो प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अपने तक कैप्चर करके नहीं रख पाता। और शुक्र के अंदर जिसमें CO2 की मात्रा होती है, ये प्रकाश को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद ये जाने ही नहीं देता है। इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह माना गया है। क्या है? यह सबसे गर्म ग्रह है। लिख देते हैं, यह सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। एग्ज़ाम में, पेपर में पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि ये क्यों गर्म है,
क्या पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि ये क्यों गर्म है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतर मात्रा में CO2 की मात्रा मौजूद होती है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद होती है। अगर नेट में किस में पूछा जाएगा तो उसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये क्यों होता है। CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा मौजूद होती है, जिससे कि वह कोई भी एनर्जी को लेता है तो वह छोड़ता ही नहीं है, सब समेट करके ये बैठ जाता है। सिंपल भाषा में कि CO2 की मात्रा अधिक होने की वजह से ये सारी सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करके समेट करके बैठ जाता है, वापस नहीं जाने देता। और बुध में सारी एनर्जी को वह छोड़ देता है, दे देता है, फिर से वापस कर देता है, जितना लेता है उतना दे देता है। इसलिए बुध को सबसे गर्म ग्रह नहीं माना गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है, जिससे इसे प्यार से हम क्या कहते हैं, रात रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रात रानी कहते हैं, और भोर का तारा कह देते हैं। इसे प्यार से क्या कहते हैं, लिख लीजिए, रात रानी इसे कहते हैं। और सांझ का तारा क्या कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सांझ का तारा। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुक्र को ही सांझ का तारा कहा जाता है। और ये भी पूछता है कि पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का बहन इसी को कहा जाता है। पृथ्वी का लिख देता हूँ मैं, पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है। क्या, पृथ्वी का बहन इसे कहा जाता है। इसे ही कहते हैं क्या। और इसमें देखिए एक पॉइंट और बनकर आ रहा है यहाँ से कि इसे ही हम प्रेशर कुकर के नाम से जानते हैं। जब यह इतना गर्म होता है, और आप देखते हैं कि इसे हम लिख देता हूँ मैं, इसे ही प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है। क्या, प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भैया, प्रेशर कुकर को ये एक बार एनर्जी ले लेता है, पूरी एनर्जी जब उसके अंदर पैक्ड हो जाती है तो वो सीटी उठाने के बाद ही निकलती है। क्या है, सीटी निकालने के बाद ही निकलती है। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है। तो प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है, शुक्र को प्रेशर कुकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्र को ही प्रेशर कुकर कहा जाता है। और देखिए यह क्या है, यह आकार में एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। क्या है, यह आकार में द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। तो ये भी यहाँ पूछा जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह आकार एवं द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान होता है। ठीक, तो ये हो गया, ये आपकी हो गए 5 पॉइंट। क्या हो गए, 5 पॉइंट। इसे ही, इसका एक चीज़ और लिख लीजिए, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता
है। क्या भैया? इसका कोई उपग्रह नहीं होते हैं। इसके क्या होते हैं? इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। दो हमारे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। क्या है उपग्रह का मतलब? क्या होता है जान लीजिए कि उपग्रह वो होते हैं, क्या होते हैं? उपग्रह वो होते हैं जो हमारे ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। क्या है? हमारे जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह का नाम देते हैं। क्या है? उपग्रह का नाम देते हैं। और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं या पिंड कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं? जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह का नाम दे देते हैं। ठीक, तो जान ही गए हैं। इसे सांझ का तारा कहा जाता है, रात रानी कहा जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। यह सबसे चमकीला भी होता है। क्या है? सबसे चमकीला होता है। पृथ्वी का भी यह दूसरा निकटतम ग्रह है। क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है क्या? पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी हम बाद में पढ़ेंगे। पृथ्वी को हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी के बाद हम सीधा उतर जाएंगे पृथ्वी पर। फिर शुरू हो जाएगी इंडियन हिस्ट्री। क्या? इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पृथ्वी हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब इसके बाद मैं चलता हूँ मंगल में। किस में? मार्स में, जिसे हम कहते हैं मंगल। यहाँ तक बबुआ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। शुक्र क्या है? वीनस जिसे कहते हैं। यह सूर्य का दूसरा निकटतम तारा है। क्या है? दूसरा सूर्य का निकटतम तारा है। CO2 की वजह से इसे सबसे गर्म तारा माना गया है। क्या? सबसे गर्म तारा इसे कहते हैं। यह सबसे चमकीला तारा होता है। यह सबसे चमकीला तारा होता है। इसे रात रानी, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या? पृथ्वी का बहन, जौन डमरुआ पमरुआ जो भी कहा जाता हो, ये भी उसको भी जितना भी कहा जाए तो सब शुक्र है। क्या है भैया? सब शुक्र है, कुछ भी कह दें। चमकीला तारा इसे ही कहा जाता है। ठीक, इसे प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है। क्या है? प्रेशर कुकर के नाम से जाने जाने वाला तारा, प्रेशर कुकर के नाम से जाने जाने वाला ग्रह वो कौन सा है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। यह आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि हमारी पृथ्वी के समान कौन सा है, कौन सा ग्रह है उसी समान। क्या है? तो कौन सा है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता। बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, क्योंकि सूरज जो है इन दोनों उपग्रहों को निगल गया, लील लिया। थे पहले लेकिन लील लिया। ठीक बबुआ, तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। 5 पॉइंट हो गए, इसमें से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम मंगल की। किसकी बात करेंगे? मंगल की, जिसे कहते हैं आप मार्स। क्या कहते हैं? मार्स। तो वह वीडियो बिल्कुल लंबी होगी लेकिन शानदार ज़बरदस्त समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट है आपका मंगल, बुध, बिफय, शुक्र, शनिचर ना भैया, यही होता है ना मंगल, जिसे हम कहते हैं मार्स। क्या कहते हैं? मार्स नहीं कहते हैं भैया, मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल। तो चलिए, इसे ही लाल तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही लाल तारा कहा जाता है। पृथ्वी की बात कुछ बच्चों के दिमाग में आती होगी, पृथ्वी क्यों नहीं है? तो पृथ्वी बुआ हम लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ने के बाद हम सीधा पृथ्वी पर उतर जाएंगे। फिर हम पूरी पृथ्वी को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो मंगल क्या है? मंगल में क्या बताता है कि यह सबसे लाल तारा है। क्या है? इसे लाल तारा के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम लाल तारा है। क्या है? लाल ग्रह या लाल तारा, कुछ भी कह सकते हैं। इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसे ही लाल, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल ग्रह के नाम से
किस ग्रह को जाना जाता है? तो बिल्कुल आपको बताना है, क्या बताना है? मंगल, मार्स। क्या कहना है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है या लाल तारा के नाम से जाना जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए क्या लिख देते हैं पहला पॉइंट, इसे ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसे ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसके? लाल, पीयर, हरियर, गुलाबी, नीला, पीला, कुछ भी नहीं, लेकिन लाल का महत्व हो गया है। ठीक, इसे ही लाल क्यों होता है ये? इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्यों इसे लाल ग्रह क्यों माना गया है? इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लिख लीजिए, आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे लाल ग्रह तारा माना गया है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे रंग में लाल रहता है। क्या रहता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे लाल ग्रह कहा गया है। इसमें आयरन ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। अब इसके पहले मैंने बात किया था, चलिए अब इसके पहले मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बात क्या किया था, चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पहले आयरन ऑक्साइड के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा यह कहता है कि यह सूर्य का जो है सूर्य का चक्कर अपने दर पे चक्कर ये 24 घंटे में लगाता है। अपने दर पर चक्कर ये 24 घंटे में लगाता है, लेकिन सूर्य का चक्कर 687 दिनों में लगाता है। कितना? 687 दिन में यह चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य का। सूर्य का चक्कर यह सूर्य की परिक्रमा में 687 दिन लगाता है। और अपना चक्कर जो अपनी घूमता है अपने पर, तो ये क्या होता है? अपने पर घूमने में 24 घंटे में घूम लेता है अपने पर। ठीक, तो कितने दिन में लगाता है? सूर्य का चक्कर, यह सूर्य की परिक्रमा, कुछ भी लिख लीजिए, यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में लगाता है। क्या है? लगाता है। कितने दिनों में लगाता है? 687 दिनों में लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। क्या हैं? इसके 2 उपग्रह हैं, जिनका नाम फेबोस और दूसरा नाम डेमोस है। क्या है? इनका उपग्रह जो हैं, इनके 2 उपग्रह है। इसका मंगल का 2 उपग्रह है, जिनका नाम मंगल का 2 उपग्रह है। पूरा मत लिखो, लिखे दे रहा हूँ। फेबोस और डेमोस। फेबोस और डेमोस। क्या? डेमोस। फेबोस और डेमोस उपग्रह हैं। क्या हैं? उपग्रह हैं। इसका उपग्रह 2 होते हैं। क्या हैं? उपग्रह हैं फेबोस और डेमोस। तो ये लीजिए, दूसरा हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर यह पूछ लेता है कभी कभी कि यह पृथ्वी से कितना दूर है। तो पृथ्वी से यह 5,44,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से यह 5,44,00,000
करोड़ लिखेंगे, यहाँ पर बड़ी यूनिट लिखेंगे करोड़, करोड़ किलोमीटर, किलोमीटर क्या किलोमीटर की दूरी पर है, कितना किलोमीटर की दूरी पर है, क्या है 5,44,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या है 5,44,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं किसका, मंगल एवं फेबोस एंड डेबोस हो गया है। ये चारों इम्पोर्टेंट है आपके, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चारों पूछे जाते हैं। फेबोस और डेबोस ये इनके उपग्रह हैं, क्या है फेबोस और डेबोस इनके उपग्रह हैं। और देखिए क्या है आगे याद आ जाए, इसे ही लाल तारा के नाम से जाना जाता है, क्या आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे लाल तारा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी से 5,44,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, क्या है 5,44,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इनके बाहरी उसमें। अब देखिए क्या होता है, आप बताइए कि आंतरिक ग्रह किसे किसे कहते हैं। आंतरिक ग्रह कितने हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से देख रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कितने हैं। तो आंतरिक ग्रह बबुआ कितने हैं, 4 हैं, कितने हैं 4 आंतरिक ग्रह हैं, कितने हैं 4 आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह के बारे में आज हमने बात कर लिया है, केवल पृथ्वी बची है, लास्ट में हम पृथ्वी पढ़ेंगे, पहले भी बता चुका हूँ। तो क्या है, यह पृथ्वी से 5,44 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं जिसे हम पार्थिव या आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह हैं हमारे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, यह 4 हैं। लिख लीजिए, पार्थिव या आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाने वालों ग्रहों को हम पार्थिव या आंतरिक ग्रह का नाम देते हैं, जो कि पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। क्या है, पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल, 4 हो गए हैं। जो भी एस्टेरॉयड बीच में है, हमारा एस्टेरॉयड, इसको हम रफ करके आपको बता रहा हूँ, एस्टेरॉयड जो हैं, जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, क्या हैं क्षुद्र ग्रह हैं एस्टेरॉयड, वो सब उन्हीं के पहले जितने भी ग्रह मौजूद हैं उन्हें हम देखिए, अब इसको देखते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि घटते अथवा बढ़ते क्रम के उसमें लिखिए। तो चलिए घटते बढ़ते क्रम के हम पहले बात कर लेते हैं कि इन ग्रहों को सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमने बताया था आपको सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, क्या है, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के नाम से आते हैं। सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बड़े से छोटे क्रम में लिखने के लिए हमें देखिए, बड़े से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रहों को लिखिए बढ़ते से घटते क्रम में। किस में, बढ़ते से घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सब, देखिए
पहले है बृहस्पति, बृहस्पति, फिर है हमारा बृहस्पति के बाद शनि, शनि, फिर है अरुण, अरुण वरुण। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। क्या हो गया? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें आगे बात करते हैं कि अब इसमें पृथ्वी क्या आ जाएगी। पृथ्वी होगी, इसके बाद अरुण वरुण के बाद हो जाएगी आपकी पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? पृथ्वी के बाद शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र, शुक्र के बाद आपका आएगा, शुक्र के बाद आएगा आपका मंगल, मंगल आएगा, मंगल, फिर बुध, बुध, मंगल बुध। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते से बड़े से घटते हुए क्रम में। इस तरह पूछा जाता है कि बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यही सब आपका बढ़ते से घटते क्रम में है। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो गया, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह बुध को कहते हैं। सभी ग्रह हमारे सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। क्या है? पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शुक्र और वरुण क्या हैं? इधर से पहले से सूर्य के इधर से जो सूर्य है, इधर पहले दूसरे नंबर पर जो हमारा शुक्र है, और इधर लास्ट में जो हमारा आता है क्या है? अरुण और वरुण। अरुण हैं, अरुण जी हैं, उसके बाद वरुण हैं। तो इधर से दूसरा नंबर और इधर से दूसरा नंबर, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। क्या हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दो ग्रह वह कौन कौन से हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो वह हो जाएगा आपका शुक्र और अरुण। क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण। वे ग्रह कौन ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं? क्या लगाते हैं? पॉइंट में लिख लीजिए आप। जो वो कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं? तो वह कौन से ग्रह हैं? शनि और वो शुक्र और अरुण। क्या है? शुक्र और अरुण। क्या हो जाएगा भैया? शुक्र और अरुण। यह पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। अभी सब पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते थे, सब पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर ये दोनों लगाते हैं। केवल यही दो ग्रह हैं। आपको बिल्कुल याद रहेगा कि ये दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। तो बच्चों यहीं तक क्लास रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको क्या, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। बृहस्पति चलेगा, बृहस्पति के बाद आपका चलेगा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। एक क्लास में ये फाइनल हो जाएगा। इन चारों को एक क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है इनके बारे में। फिर हम आएंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो कि हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये सब बताया जा रहा है। तो चलिए बताइए, लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला कौन सा ग्रह है हमारा? तो वो कौन सा हो जाएगा? मंगल। मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के 5,44,00,000 किलोमीटर दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? कौन सा ग्रह स्थित है? 5,44,00,000 किलोमीटर पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो कौन सा स्थित है? मंगल। कौन सा स्थित है? मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। 5,44,00,000
5,44,00,000 किलोमीटर पर स्थित है। चलिए, भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा आपका शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा, रात रानी, दिन का तारा दिनकर। ठीक, सबसे चमकीला तारा आपका शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का बहन भी इसे कहा जाता है। ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है? क्या है? जिनका कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो कौन कौन सा है? बुध और शुक्र। क्या? बुध और शुक्र, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका रिवीजन। और इसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहीं तक क्लास रखता हूँ। अब बात बस। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए क्लास में।